हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी एस कुशवाहा, आपका टीचर, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस का लेक्चर नंबर 3। सो आई प्रेजेंट यू द लेक्चर नंबर 3 ऑन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। एंड अब हम देखेंगे कि आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे। पढ़ेंगे अ मेंबर under two mutually perpendicular direct stresses। आज का हमारा आउटकम रहेगा अ मेंबर अंडर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस। एक ऐसा मेंबर, एक ऐसा स्पेसिमेन जिस पर दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लग रहा है और वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लग रहा है। तो आज एक ऐसा डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं इन ए मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस अलोंग द एक्स एंड अलोंग द वाई डायरेक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द फिगर। तो फिगर में हम लोग फिगर बना लेंगे। लेट अस सी हाउ डज द फिगर लुक लाइक। सपोज करिए एक ये बड़ा सा ब्लॉक है। इस ब्लॉक पर एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लग रहे हैं और वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेसेस लग रहे हैं। सो देयर इज अ ब्लॉक विच इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन द वाई डायरेक्शन। ये जो ब्लॉक है, किसी एक मटेरियल के भीतर एक हमने ब्लॉक माना। अब हम इस ब्लॉक के भीतर फर्दर एक छोटा सा ट्रायंगल एज्यूम कर लेंगे। लेट दिस ट्रायंगल बी एंड दिस ट्रायंगल इज एल एम एंड एन। सो थोड़ी देर के लिए अब हम लोग इसको हटा देते हैं। This is a very small triangle inside a material, and this triangle is subjected to stress in the direction of x-axis and the stress in the direction of y-axis। तो किसी मटेरियल के भीतर हमने एक छोटा सा ट्रायंगल माना जो साम्यावस्था में है, जिसमें x दिशा में fx नाम का डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है, Fy नाम का एक स्ट्रेस y डायरेक्शन में लग रहा है, एंड दिस इज वन इंक्लाइंड प्लेन Ln जो यहां से थीटा एंगल पर झुका हुआ है। सो हमारे कंसीडरेशन में ये एक इंक्लाइंड प्लेन Ln रहेगा। तो पहले सभी का नाम लिख देते हैं। Fy डायरेक्ट स्ट्रेस इन x डायरेक्शन, सॉरी ये Fx होगा। Fy डायरेक्ट स्ट्रेस, ये जो डायरेक्ट स्ट्रेस लगा है इसको सीधे प्रतिबल भी बोलते हैं, सीधे प्रतिबल। इन ये y डायरेक्शन हो जाएगा। थीटा इज द एंगल ऑफ ऑब्लिक प्लेन विद LM। तो जो थीटा है ये तिर्यक समतल है और इस तिर्यक समतल ने LM के साथ थीटा कोण बनाया हुआ है। अब हमको ये निकालना है, क्योंकि पीछे हम जान चुके हैं, चाहे वो प्योर शियर हो, प्योर डायरेक्ट स्ट्रेसेस हो, कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस भी होता है और शियर स्ट्रेस भी होता है। तो फिर ऐसी स्थितियां यहां भी जन्म लेंगी। सो लेट अस सी, मान लीजिए इस पर ये एक डायरेक्ट स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस, और ये रहा इस प्लेन पर शियर स्ट्रेस, और हमें Fm का मान निकालना है और Q का मान निकालना है। सो मुझे ये बताइए, जरा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, लेट दिस, और ये यहां पे गया, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं। दिस इज Fy। सो अगर ये थीटा है तो ये वैल्यू 90 माइनस थीटा हो जाएगी एंड दिस वैल्यू विल बी थीटा।
ओके, आप मुझे बताइए पिछले दोनों टॉपिक में हमने Fn और Q का मान निकालने के लिए इसको रब कर देते हैं। आप इसको नोट जरूर कर लीजिए, जैसा मैंने पहले से कहा था रजिस्टर में इसके नोट जरूर बना के रखिएगा। दिस विल बी हेल्पिंग यू आउट इन ए वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और बाकी आपके सिलेबस में तो है ही है मैकेनिकल के, सो यू मस्ट बी नोइंग दिस। नाउ हमने कौन सा मेथड अपनाया था Fn और Q की वैल्यू निकालने के? रेजोल्यूशन मेथड। सो रिजॉल्विंग फॉर Fn, हम सबसे पहले Fn के लिए रिजॉल्व करेंगे। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, Fx। नाउ Fn किस प्लेन पे लग रहा है? Ln। Ln इज इक्वल टू Fn के अपोजिट कौन है? Fn के अपोजिट x भी है, y भी आ जाएगा। सो Fx इंटू, ये तो इस पे लग रहा है। हाँ, आपको फिर से वही बात बता दें कि इसकी जो थिकनेस है हमने इकाई थिकनेस मानी है। वी हैव अज्यूम द थिकनेस ऑफ दिस ट्रायंगल यूनिटी Ln, और चूंकि ये इस ओर जाएगा, ये Fx ऐसे है, Fn के अपोजिट में जाने के लिए ऐसे जाना होगा। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, एंड दिस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। राइट, इस पर आते हैं। प्लस Fy Mn पे लग रहा है, ये कॉस थीटा है, इसका कॉस कंपोनेंट इधर होगा, इसका साइन कंपोनेंट इधर होगा, एंड दिस इज साइन थीटा। Fn Fx Ln अपॉन Ln cos थीटा प्लस Fy Mn अपॉन Ln sin थीटा। Fn Fx Lm अपॉन Ln, Lm अपॉन Ln, ये थीटा है, तो ये आधार हो गया, आधार बटे कर्ण। सो दिस इज cos थीटा, एक थीटा पहले से है cos का, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस Fy Mn अपॉन Ln, Mn अपॉन Ln, थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, ये साइन थीटा हो गया, एक पहले से है, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। सो हमारे पास एक फार्मूला आ गया, Fn का फार्मूला आ गया Fx cos स्क्वायर थीटा प्लस Fy साइन स्क्वायर थीटा। सो बच्चों, हमें नॉर्मल स्ट्रेस यहां पर मिल चुका है जिसकी हमें तलाश थी, एंड दिस वैल्यू इज Fn इज इक्वल टू Fx cos स्क्वायर थीटा, Fy प्लस Fy एंड साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा हम इसके साथ कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट करके इसको दूसरे स्वरूप में लाएंगे। आप कहेंगे सर इसको दूसरे स्वरूप में लाने की जरूरत क्या है, काम तो हमारा हो ही जाएगा। जिस भी एंगल में हम चाहेंगे Fx और Fy की वैल्यू रखेंगे और Fn की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हम दूसरे स्वरूप में इसलिए लाएंगे क्योंकि आगे जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़ेंगे तो वहां पर हमको जिस स्वरूप में इस्तेमाल करना होगा, जिस रूप में हमको वहां पर फार्मूला दिखाई पड़ेगा, हम उसको अभी से इसको उस रूप में ले आएंगे। लेट अस सी कैसे। सबसे पहले इसके बाद का स्टेप है Fn, इसको नीचे ले लेते हैं, Fn इज इक्वल टू Fx बाई 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस Fy बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं समझता हूं मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। Fx बाई 2 ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो हम तोड़ लेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और पहला वाला जो cos स्क्वायर थीटा होगा उसको ले देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा वाला cos स्क्वायर थीटा हमने एज इट इज लिख दिया। यहां आ जाते हैं Fy बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहले वाले साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज दूसरा वाला साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर ये ब्रैकेट खोला जाए
तो fx बाई 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, fy बाई 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा fx बाई 2 प्लस fy बाई 2। हमने इन दोनों को पहले से पकड़ लिया। उसके बाद यहां आ जाएगा fx, और जब fx होगा तो अब इस ब्रैकेट में जो बचेगा वो होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं। अगर हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू होगी, हमने इन दोनों को पकड़ के यहां ले आए, जो 1 से मल्टीप्लाई होगा दोनों ब्रैकेट में। उसके बाद ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ और कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, तो हमने सिंपली यहां पे fx रखा बाई टू और बस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यहां आते हैं, यही काम जब यहां पे करेंगे तो fy बाई 2, यहां पे इस बार कॉस के पहले माइनस है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रेस्पेक्ट ऊपर आ जाएगा, fn इज इक्वल टू fx प्लस fy बाई 2 प्लस fx माइनस fy बाई 2 एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए हमने क्या किया, अगर यहां पे माइनस साइन यहां पे कॉमन ले लिया जाए, अब देखिएगा चेंज क्या है। अगर इस माइनस साइन को बाहर ले लिया जाए तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा के पहले चिन्ह लग जाएगा माइनस का। इससे ये होगा कि ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, ये बचा fx अपॉन 2 माइनस fy अपॉन 2। राइट बच्चों, ये कौन सा फॉर्मूला है? cos 2 थीटा। सो fn इज इक्वल टू fx प्लस fy बाई 2 fx minus fy by 2 and cos 2 theta, and this is our normal stress। ये आ चुका है नॉर्मल स्ट्रेस जो इस प्लेन से थीटा एंगल पर झुका हुआ है। इस नॉर्मल स्ट्रेस के हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, और जैसा कि आपको पता है कि हम उसको नोट लिखकर कहते हैं। So let us see what are those special cases. Note 1, when theta is equal to 0 degree, when theta is equal to 0 degree, fn is equal to cos 0, ये पूरा टर्म 0 हो चुका है, cos 0 का मतलब 1 हो गया। ये टर्म में fy नेगेटिव का यहां पॉजिटिव का कैंसिल आउट हो जाएगा, fx अपॉन 2 प्लस fx अपॉन 2, दिस इज fx। सो फॉर अगर ये प्लेन इस तरीके से 0 करके ऐसे आ जाए तो इस प्लेन पर केवल fx काम करेगा, जो कि फार्मूले से भी आपको दिखाई पड़ रहा है। If theta is equal to 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में क्या होगा, ये प्लेन ln वाला ऐसे चलेगा, यू करके 90 डिग्री बना लेगा। तो जैसे ही 90 डिग्री होगा तो इस प्लेन पे कौन सा स्ट्रेस काम कर रहा है? Fy। आपको मैंने ऊपर बना के दिखाया था Fy, यहां भी देख लेते हैं। थीटा 90 का मतलब हो गया cos 180, cos 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 यानी -1। ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो होगा ये कि fx नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दिस इज fy। राइट, तीसरा केस, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर ये 45 हो जाएगा तो ये cos 90 0, ये पूरा टर्म यहां पे खत्म हो जाएगा, एंड fn इज इक्वल टू fx प्लस fy अपॉन 2। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि fx और fy की वैल्यूज तनाव के केस में पॉजिटिव रखी जाएंगी,
लेकिन संपीड़न के केस में fx या fy की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यहां पर यह भी तनाव का है और यह भी तनाव का है, तो ये दोनों मान यहां पर धनात्मक रखे जाएंगे। मान लीजिए fy संपीड़न का केस हो गया, इट इज अ केस ऑफ कंप्रेशन। तो fy का मान जब यहां पर आप रखेंगे तो वो फिर नेगेटिव रखेंगे, तो ये आंसर यहां पे फिर इस तरीके से नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव आप समझ गए। अगर संपीड़न है तो वह मान वहां पर यहां पर ऋणात्मक रखा जाएगा, और अगर तनाव है तो वह मान यहां पर धनात्मक रखा जाएगा। हमने जो यहां पर डेरिवेशन कर रहे हैं, इस डेरिवेशन में fx और fy दोनों को हमने टेंसाइल माना हुआ है, तो दोनों मान यहां पर धनात्मक है। ये हमारा Fn का डेरिवेशन हो गया है। और अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे शियर स्ट्रेस का, कि इस इंक्लाइंड प्लेन Ln पर शियर स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, कितना लगेगा। लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन। हम इसको करते हैं साथ में। सो रिजॉल्विंग फॉर शियर स्ट्रेस, अब हम लोग इस वैल्यू को निकालेंगे। अब लेट अस सी Q इनटू कौन सा प्लेन है, Ln इज इक्वल टू, इसके अपोजिट पे कौन है, Fx। Fx किस प्लेन पे है, Lm, और ये है 90 माइनस थीटा, ये ऊपर की ओर जाएगा cos 90 माइनस थीटा यानी कि sin थीटा। लेकिन Fy ध्यान से देखिएगा, हमने पिछली बार मैंने आपको बताया था, ये जो Fy की वैल्यू है ये तो Q की डायरेक्शन में जा रही है, तो जो फोर्स Q की डायरेक्शन में है वो नेगेटिव साइन के साथ रखा जाएगा, माइनस Fy Mn एंड cos थीटा। सो Q इज इक्वल टू Fx Lm अपॉन Ln साइन थीटा माइनस Fy mm अपॉन Ln cos थीटा। Q इज इक्वल टू Fx Lm अपॉन Ln, Lm अपॉन Ln, ये एंगल है तो आधार बटे कर्ण cos थीटा डॉट साइन थीटा, माइनस Fy Mn अपॉन Ln, थीटा के सामने वाला लंब बटे कर्ण साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा इसमें कॉमन आ जाएगा, और कॉमन लेने के बाद अगर हम इसको 2 से भाग दे दें पूरे को और 2 से गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा fx माइनस Fy बाई 2 एंड साइन 2 थीटा। सो मैं समझता हूं आपको दिक्कत नहीं होगी, हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, fx माइनस Fy कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच विल बी साइन 2 थीटा। इसको ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि इस पे हमें आगे ट्रीटमेंट करने होंगे। सो Q के लिए यहां पर हमारे सामने फार्मूला आ चुका है, ये m मिट गया है, याद रखिएगा, ये m अभी यहां पर हमको लिखना है, बता जरूर दीजिएगा। दिस इज m। सो दिस शियर स्ट्रेस इज Fx माइनस Fy अपॉन 2 एंड साइन 2 थीटा। ये फार्मूला हमारे सामने आ गया है। इसके भी नोट नंबर 1 इसको हटा देते हैं। एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री साइन 0, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। तो अगर थीटा 0 है तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा यहां पर Fn की वैल्यू आपको यदि याद हो तो Fx थी। याद तो होना मुश्किल है, लेकिन आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो वहां देख लीजिएगा, थीटा 0 होने पर शियर स्ट्रेस तो 0 आ गया, लेकिन उस वक्त वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू Fx की वैल्यू के बराबर थी। दूसरा केस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, Q 90 90 90,
sin 180, sin 180 is cos 90, cos 90 is 0, so this is 0. लेकिन वहां पर fn की वैल्यू थी fy के बराबर, इफ यू रिमेंबर, आप अपने नोट्स को देखिएगा। और तीसरा केस जिस पर हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं 45 डिग्री, 45 sin 45 sin 91, दिस इज fx माइनस fy अपॉन 2, और sin 45 पर fn का वैल्यू था fx प्लस fy अपॉन 2. So these are the values of shear stress at 0, 90, 45, and these are the values of corresponding normal stress at 0, 90 and 45. दूसरी बात कि shear stress की मैक्सिमम वैल्यू किस जगह पर आती है? shear stress की मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री पर आती है, और उस समय नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू fx प्लस fy अपॉन 2 होती है, जबकि shear स्ट्रेस की वैल्यू fx माइनस fy अपॉन 2 होती है। यदि इस स्थिति में fy कंप्रेसिव हो जाए, देखिएगा एक कमाल देखिएगा, अगर इस स्थिति में fy कंप्रेसिव हो जाए, संपीड़न का हो जाए, तो इसको हम यहां पर नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे, तब Q की वैल्यू आ जाएगी fx प्लस fy बाई 2, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, परंतु fn इज इक्वल टू fx माइनस fy बाई 2। कमाल देखिए, 45 डिग्री के कोण पर अगर ये इंक्लाइंड प्लेन 45 डिग्री पर झुका हुआ है, fy जो है तनाव का ना होकर संपीड़न का हो जाए, तो नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, तो शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस यह दोनों अपने अपने मान की अदला बदली कर लेते हैं। सो दे इंटरचेंज दियर वैल्यूज एट, तो कंडीशन क्या? दो कंडीशन है, पहली 45 डिग्री एंगल पर, नंबर 1, और नंबर 2 y की वैल्यू संपीड़न की अगर हो जाए, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की अदला बदली कर लेते हैं। यहां पर हम लोगों ने इसको हटा देते हैं, ये दोनों फार्मूले आपके सामने बने रहेंगे, इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स जरूर बना लीजिएगा बच्चों। जितने आप बेहतर नोट्स बनाएंगे, ये टॉपिक हमेशा आपको फिर याद रहेगा। बेटर नोट्स विल टेक यू ऑलवेज फॉरवर्ड। ना हम लोगों ने Fn निकाल लिया, Q निकाल लिया, इनका रिजल्टेंट भी हो सकता है। तात्पर्य ये है कि अगर यहां से ऐसे डालें Q के पैरेलल, यहां से डालें इसके पैरेलल, सो देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ, ये Q को हम इसी सरफेस पे लेंगे, इसको इस सरफेस पे बना लेते हैं, जिससे कि आपके मन में किसी तरह का शंका ना रहे। दिस इज शियर स्ट्रेस ऑन दिस सरफेस, और ये रहा आपका रिजल्टेंट। इफ दिस रिजल्टेंट स्ट्रेस इज Fr और इसका यहां से झुकाव है फाई, देख लीजिएगा क्या है। नॉर्मल स्ट्रेस इस तिर्यक समतल पर लंबवत है, शियर स्ट्रेस इस तिर्यक समतल पर पैरेलल है। सो नॉर्मल स्ट्रेस इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस, शियर स्ट्रेस इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस। अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना चाहते हैं कि नॉर्मल और शियर का रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या है। सो Fr क्या है? ये रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट Fn स्क्वायर एंड Q स्क्वायर।
दिस इज अ वेरी सिंपल फार्मूला दैट नॉर्मल स्क्वायर ऑफ दिस थिंग, ये पाइथागोरस आपने लगा दी यहां पर, नहीं तो आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के साथ समझ सकते हैं कि थीटा इन दोनों के बीच में चूंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो वो cos 2pq cos थीटा से वो 0 हो जाएगा। सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस आ गया। तो अगर आपको इस तरह के सवाल में पूछा जाए कि नॉर्मल स्ट्रेस तो आपने निकाल दिया, shear स्ट्रेस निकाल लिया, जरा इसका रिजल्टेंट बताइए, तो सिंपल से फार्मूले से आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। यहां पे बच्चों एक टर्म आता है ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी का मतलब इस तिर्यक समतल ऑब्लिक प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस का रिजल्टेंट है, परिणामी है, इसको फाई कहते हैं, और दिस है, ये है परिणामी प्रतिबल एफ आर का झुकाव किसके साथ? एफ एन के साथ। ये आपको कहा, तो इसको हम कहते हैं ऑब्लिक्विटी, इसको फाई से डिनोट करते हैं। ये जो परिणामी प्रतिबल एफ आर जा रहा है, इसका एफ एन से झुकाव। सो आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में 10th पढ़ा था, 10 अल्फा, यहां पे बस 5 हो गया है। 10 5 ये वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे, दिस, इसको कुछ नाम दे देते हैं, से ए बी सी, तो इसमें 10 5 हो जाएगा परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी, and BC is shear stress and AB is normal stress. Therefore, the resultant stress makes angle phi with the normal stress, and this tan phi is given by Q upon F. So ये लेक्चर जो आपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में लेक्चर नंबर 3 पढ़ा, इसमें एक ऐसा हमने स्पेसिमेन लिया जिस स्पेसिमेन पर Fx भी काम कर रहा है और Fy भी काम कर रहा है। ये दोनों स्ट्रेस इस पे काम कर रहे हैं, और हमने देखा कि इन दोनों के कारण इस पर जो डेवलप हुआ नॉर्मल स्ट्रेस, वो ये फार्मूला आ गया, Fx प्लस Fy बाई 2 प्लस 2 Fx माइनस Fy अपॉन 2 cos 2 थीटा। इस सरफेस पर जो shear स्ट्रेस काम कर रहा है वो ये रहा, Fx माइनस Fy बाई 2 एंड साइन 2 थीटा। यहां पर हम एक कदम और आगे बढ़े, हमने इन दोनों का परिणामी भी निकाला, और जो परिणामी है वो Fn स्क्वायर प्लस एंड Q स्क्वायर। उसके बाद हमने इस परिणामी का Fn से झुकाव भी निकाला, और वो झुकाव को हम ऑब्लिक्विटी कहते हैं, झुकाव Fn के साथ tan phi is equal to Q upon Fn। बच्चों मुझे ये बताओ कि यदि आपसे ये कहा जाए इस परिणामी का झुकाव आप Q के साथ निकालिए, से दिस एंगल इज बीटा। अगर हमें बीटा एंगल निकालना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 5। आप 5 पहले निकाल लीजिएगा, उसको 90 से माइनस कर देंगे तो आपका परिणामी का Q के साथ झुकाव प्राप्त हो जाएगा। सो अगर आपको Fr का डायरेक्शन Fn से निकालना है तो फाई हो जाएगा, नहीं तो फाई निकाल लीजिए, 90 से माइनस कर दीजिएगा, तो ये जो परिणामी आया है इसका Q के साथ आपको झुकाव एंगल बीटा पता लग जाएगा। सो आई थिंक आपको दोनों बातें, तीनों बातें सब समझ में आई होंगी। सो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, इसको 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से समझ लीजिए। रजिस्टर नया ले लीजिए, रजिस्टर लेके इसकी नोट्स बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे तो वहां से हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस को शुरू करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस की भूमिका थी, तो अब आप इसको बेहतर तरीके से आगे की चीजों को समझने के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के नोट्स बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, एंड हैप्पी रीडिंग। बच्चों अपने आसपास सफाई बना के रखें, कहीं भी गंदगी ना फैलाएं, लोगों को भी प्रेरित करें, और खुद भी आप सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।